तो कन्या पूजन के समय जब कन्याएं घर में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करनी है कन्याओं की सेवा, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, घर में जब कन्याएं पूजा के लिए आएं तो तुरंत उनको भोजन कराने के लिए आपको नहीं बैठाना चाहिए। पहले आप उन्हें ससम्मान एक बड़ी सी पीतल की थाली लेकर के और उन्हें कुर्सी पर बैठा करके और उनके पैरों को धोएं और उसी थाली में पानी गिराएं। वो पानी बाथरूम से होकर न गुजरने पाए, क्योंकि ये कन्या साक्षात दुर्गा हैं। इनके चरण का धोवन ये चरणामृत है, इसलिए इसको एक पीतल की थाली में ही वो जल गिराएं। पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि पैर धोने के बाद जब सबके पैर धो लें तो सबके पैरों पे थोड़ा सा हल्दी और अक्षत डालें, कुमकुम डालें। और अगर कोई घर में महिला सयानी है तो उसे आलता पहले से ही तैयार रखना चाहिए। सभी कन्याओं के पैर में आलता लगा दें और उसके बाद अच्छे आसन पर पूरब मुँह करके उन्हें बैठा करके माला, फूल, वस्त्र, आभूषण, खिलौने, जो कुछ भी आपके सामर्थ्य में है, अपने सामर्थ्य के अनुरूप। देखिए, दुर्गा पूजा में अगर कंजूसी आदमी कर लेता है तो महालक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। और जो लोग अपने श्रद्धा से बढ़ चढ़कर दुर्गा पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी फिर कुबेर को उसके साथ लगा देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुर्गा पूजा, आप पढ़ के देखिएगा शारदीय नवरात्र महात्म दुर्गा सप्तशती में, कि कभी भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से नीचे रह कर के पूजा नहीं करनी चाहिए। अपनी पूरी सामर्थ्य का परिचय देते हुए दुर्गा पूजा करनी चाहिए। मतलब दान में, पुण्य में, सब चीज़ में आपका अव्वल नंबर रहना चाहिए, तभी भगवती की संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी। आप सर्वस्व अपना तन्मय कर समर्पण कर दीजिए। तो माँ दुर्गा को हलवा, पूड़ी, खीर, चना, फल, ये सब जो भी वस्तुएं सात्विक रूप से उपलब्ध हैं उन्हें आप दीजिए और अच्छे पात्र में दीजिए। कहने का मतलब पहले से प्रयुक्त हुए पात्र में उन्हें भोजन न कराएं, उन्हें उन पानी के गिलास में पानी न पिलाएं। उन्हें आप भोजन कराने के लिए अगर आपके पास नई थालियां नहीं हैं तो आप कोई बात नहीं, आप उन्हें पत्तल में भोजन दीजिए, आप उन्हें कुल्हड़ में पानी दीजिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद कन्याओं को खीर जरूर खिलाइए। वो जो खाएं उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशर मत करिए कि आप ये खाएं, आप केवल आग्रह करिए। अब जैसे 2 साल की कन्या है, वो क्या खाएगी? वो तो केवल खिलवाड़ करेगी बैठे बैठे, वो क्या खाएगी? तो आप इस पे दुखी ना होइए, क्योंकि सारी देवियां खाती थोड़ी हैं। देवी के सामने आप कोई भी प्रसाद रखते हैं तो आप तो मान लेते हैं ना कि देवी ने पा लिया। तो आप भी प्रसाद अगर रख करके हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रहे हैं तो उन्होंने समझ लीजिए पा लिया। तो कुमारी कन्याओं को ये सब वस्तुएं जो है श्रद्धापूर्वक निवेदित करें और किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कलावा बंधवाए। कन्याएं हो सकता है कलावा न बांध सकें, ठीक है, तो उनके हाथ से एक कलावा का पैकेट आप ले लें और उसे किसी ब्राह्मण से ले जा करके बंधवा लें। और चाहिए कि घर का जो मुखिया हो और उसकी पत्नी पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और एक थाली में थोड़ा सा चावल, एक प्लेट में थोड़ा सा चावल दे दें। कन्याएं उस चावल में से 2 दाने चावल उठा करके पति पत्नी के ऊपर डाल दें और सर पे अपना अपना हाथ रख दें और उन्हें दक्षिणा दे करके तब विदा करें। खाली हाथ नहीं, एक हाथ में दक्षिणा, एक हाथ में कोई फल ले जाने के लिए ज़रूर दें। जैसे एक हाथ में नोट दे दिया, 50-100 रुपया दे दिया और एक हाथ में केला या सेब दे दिया, जिसे वो अपने घर तक खाली हाथ ना जाएं। जब वो खाली हाथ नहीं जाएंगी तो आप खाली मनोकामना आपकी नहीं रहेगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी उन्हीं के आशीर्वाद से। जो लोग नहीं व्रत कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो तन्मयता के साथ केवल कुमारी पूजन कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उन्हें वही फल मिलेगा जो फल बड़े बड़े तपस्वियों को मिलता है। कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाना चाहिए।
घर में ज़्यादा कन्याएं भोग के लिए आ जाएं या ज़्यादा बटुक भैरव आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं, कटु शब्द न बोलें, कुछ न कुछ उन्हें दे करके उनको अपने द्वार से बहुत सम्मानपूर्वक विदा करें। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस जैसे बहुत सी चीजें कन्याओं को देते हैं। क्या कन्याओं की थाल में ये सब चीजें होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब मैं भी ऐसा देखा है कन्या पूजन में कई लोग रेडीमेड चिप्स, बिस्किट, जूस का पैकेट ये रख देते हैं। तो क्या उतना ही महत्व है या वाकई घर में बनाना चाहिए? इससे बचना चाहिए। अच्छा। इससे बचना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को जो भी वस्तु अर्पित की जाती है वो बड़ी शुचिता और पवित्रता के साथ अपने रसोई में तैयार की जाती है। किसी भी प्रकार के बाजार से बनी वस्तु से परहेज करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बनाने वाले व्यक्ति ने स्नान किया है कि नहीं किया है, शौच किया है कि नहीं किया है, वस्त्र उसके शुद्ध हैं कि नहीं हैं, किस शुचिता और किस पवित्रता से उसने अन्न का निर्माण किया है, आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए कोई भी बाजार से प्राप्त वस्तु कन्याओं के लिए नहीं। कन्याओं के लिए जो कुछ भी आप श्रद्धापूर्वक करना चाहते हैं अपने किचन में और उन देवियों के द्वारा तैयार होना चाहिए जो भागवतिक परमाणु से युक्त हैं, जो देवियां पूजा पाठ में पूरे साल मन लगाती हैं, जिन्हें पूजा पाठ में पूर्ण रूपेण श्रद्धा है, जिनके मन में ये विश्वास है कि मेरे घर में 9 कुमारियां नहीं 9 देवियां आई हैं, जो इस भाव से प्रसन्न होकर के अपना किचन में काम करेंगी और देवियों के लिए प्रसाद बनाएंगी, वो निश्चित रूप से अखंड सौभाग्यवती रहेंगी और उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा, कभी उनके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रही बात रेडीमेड चिप्स की, तो ये कन्याओं को नहीं देना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज भी हो सकता है, जो नवरात्रि में निषेध है। बाहर से खाना मंगवा कर भी कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स से कन्या पूजन आप कर सकते हैं। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। प्लास्टिक या कागज़ की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन न दें। स्टील, पत्तल या लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोस सकते हैं। या एक पलास होता है, पलास की अगर पत्तल हो तो उसमें भी आप भोजन दे सकते हैं। केले का पत्ता हो तो उस पर भी आप भोजन दे सकते हैं। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि लौंग मत रखिएगा, क्योंकि अलग अलग घरों की लड़कियाँ आएंगी। आप तो टीवी सुन करके लौंग रख देंगे, और अगर कोई लड़की अपने घर गई वो बीमार हो गई तो लोग कहेंगे उसने लौंग रख दिया था, अपने घर का भूत दे दिया था मेरी बेटी को, तो आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। इसलिए मेरा कहना मानिएगा, ये लौंग वोंग मत रखिएगा, क्योंकि लौंग का उपयोग जो है वो अक्सर करके जादू टोना तंत्र मंत्र में होता है, इसलिए इसका उपयोग मत कीजिएगा। यद्यपि शास्त्र सम्मत बात है कि लौंग रखना चाहिए, लेकिन यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम। जैसे पहले साधु संत गांव-गांव में घूमते थे तो लोग उन्हें भिक्षा पवाते थे, भोजन कराते थे, लेकिन अगर आज साधु संत गांव में घूमने जाएं तो उन्हें बच्चा चोर कह करके और पकड़ करके पीट दिया जाता है। कहाँ गांव में साधु संत आपको दिखाई दे रहे हैं? कहाँ आपके दरवाजे पर कोई संत आकर के आपसे कह रहा है कि भोजन पवा दीजिए? आप सोच के देखिए, क्या आपके घर कभी कोई संत आया जिसने कहा कि मुझे एक रोटी दे दीजिए? मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय समाज इतना दूषित हो गया है कि किसी भी साधु संत को देख करके कहेगा कि ये बहुरूपिया है और ये बच्चा चुराने आया है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, और भीड़ को लोग कुछ नहीं सोचेंगे। महाराष्ट्र में 3-3 साधुओं की हत्या अनायास कर दी गई। उनसे ये भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि आप लोग हैं कौन। तो सीधी सीधी बात है भाई कि भोजन करने के बाद कन्याओं को हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में लोटे में पानी भरकर कन्याओं के हाथ धुलवाएं और सफ़ेद तौलिया से उनका हाथ पुछवाएं। ये सब नियम करने चाहिए। देखिए, आप वो सब करिए जो आप अपने भगवान के लिए करते हैं, और कन्याओं में साक्षात आप अपनी इष्ट देवी को देखने की कोशिश करिए।
आप अपने मन की वृत्ति उस समय ये हटा लीजिए कि ये कन्या है। आप ये सोचिए कि साक्षात नव दुर्गा हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। और भोजन करने के बाद हाथ जोड़कर गृह स्वामिनी को कहना चाहिए कि हे देवियों, आप हमारे संपूर्ण घर में एक बार अपना चरण रख दें। तो उन्हें किचन में भी ले जाना चाहिए, बेडरूम में भी ले जाना चाहिए, और अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाना चाहिए, अपने पूजा स्थान में भी ले जाना चाहिए। वो मटक मटक के जब आपके घर में चलेंगी ना, तो आप विश्वास कर लीजिएगा, आपके घर से सारा वास्तु दोष और सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर लोग करते क्या हैं, कन्याओं को भोजन करके और भोजन स्थान से ही उठा करके विदा कर देते हैं। लेकिन परम सौभाग्य आपका तब होगा जब कन्याओं से हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप एक बार मेरे घर में हर जगह चरण रख दीजिए। और यदि आपने उनके पैरों में चांदी के पायल बंधवा दिए हैं और उसमें घूंघूर लगे हुए हैं छोटे छोटे, और वो छन्न छन्न करते हुए घूंघूर पहन के आपके घर में घूमेंगी, तो उन्हीं छन्न छन्न की आवाज़ से आपके घर की दरिद्रता, आपके घर का रोग, आपके घर का शोक और आपके घर का संताप जलकर नष्ट हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर आपको कोई दुर्योग या दुर्भाग्य से पीड़ित कर सके। जय मां विंध्यवासिनी।